आदाब, गुड इवनिंग। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम दस्तक कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है आप और आपकी फैमिली अच्छी होगी। 8 अगस्त 2024 की रात वेस्ट बंगाल के कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर की बहुत ही निर्मम हत्या कर दी जाती है और उसका बलात्कार भी किया जाता है। 9 अगस्त की सुबह को उसकी लाश सेमिनार हॉल में पाई जाती है। उसकी लाश को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इस केस की गूंज पूरे देश में सुनाई देती है। प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, जितने भी चैनल्स हैं और अखबार हैं, सब में इस केस का चर्चा होता है। और इस केस को शुरुआत में वेस्ट बंगाल की पुलिस जांच करती है, लेकिन बाद में इस केस को सीबीआई को सौंप दिया जाता है ताकि इस केस में जल्द से जल्द जितने भी मुलजिम जुड़े हुए हैं उनका पता लगाया जा सके और उन्हें सख्त से सख्त सज़ा दी जा सके। ठीक 8 अगस्त 2024 की रात को उत्तर प्रदेश में भी एक घटना होती है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्स का लाश पाया जाता है। इस घटना को बहुत हद तक दबा दी जाती है, उतनी सुर्खियां नहीं मिलती है और ना ही उतनी चर्चा होती है। आगे जानते हैं आखिर क्या होता है इस ब्रूटल रेप और मर्डर केस में। कहानी शुरू होती है 30 जुलाई 2024 की सुबह से। रुद्रपुर के उधम सिंह नगर से एक लेडी जिसकी उम्र 33 साल थी, वो एक सिंगल मदर थी और वो उत्तर प्रदेश के रुद्रपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी और वो इस नौकरी को कर अपने बच्चे की परवरिश करती थी। वो रोज़ाना की तरह 30 जुलाई को अपने काम के लिए घर से निकलती है, लेकिन शाम को घर वो वापस नहीं आती है। पूरी रात गुजर जाती है, फिर भी उसका कहीं पता नहीं मिलता है। उसके वर्किंग प्लेस पर हॉस्पिटल पर कॉल किया जाता है, पूछा जाता है कि वो कहाँ है, वो अभी तक घर वापस नहीं आई है। तो वहाँ से भी उसकी कोई खबर नहीं मिलती है, वो वहाँ मौजूद नहीं होती है। अगले दिन 31 जुलाई को उसकी बहन अपने लोकल थाने रुद्रपुर पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज कराती है। देखते ही देखते 1 हफ्ता गुजर जाता है, लेकिन पुलिस को उसकी कोई सुराग नहीं मिलती है। आखिरकार 8 अगस्त 2024 की रात को उत्तर प्रदेश की पुलिस को तस्लीम जहां की लाश उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर के करीब उसके घर से तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर बिलासपुर के डिबडिबा इलाके में एक सुनसान प्लॉट में पाई जाती है। पुलिस उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पोस्टमार्टम की जो जांच है, जो उसका पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट है, बहुत ही हैरान करने वाला और परेशान करने वाला आता है। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ आता है कि उसके साथ रेप किया गया था और उससे मार दिया गया था, उसका कत्ल किया गया था और उसके चेहरे को बहुत ही बुरी तरीक़ा से पत्थर से कूंच दिया गया था, उसके सर को कूंच दिया गया था। मतलब उसके पहचान, उसकी शनाख्त को करना बहुत ही मुश्किल था। पुलिस इस केस की जांच करने के लिए एक एसआईटी का गठन करती है और उस इलाके के तकरीबन 500 सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है और सीसीटीवी फुटेज के मदद से ये पता लगाया जाता है कि आखिरी बार तस्लीम जहां की मूवमेंट कहां देखी गई थी। सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि आखिरी बार तस्लीम जहां रुद्रपुर के इंद्र चौक इलाके के एक टेम्पो में बैठकर जाती हुई दिखाई देती है और उसके बाद से उसका कोई अता पता नहीं होता है। पुलिस तस्लीम जहां की चोरी की गई मोबाइल का लोकेशन ट्रैक करती है। उस मोबाइल फ़ोन का लोकेशन राजस्थान के जोधपुर में पाया जाता है। पुलिस उस चोरी की गई मोबाइल फ़ोन के जरिया उस मुलजिम तक पहुंच जाती है और राजस्थान के जोधपुर इलाके से उस मुलजिम को गिरफ्त में करती है और मुलजिम पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। मुलजिम का नाम धर्मेंद्र कुमार बताया जाता है, जिसकी उम्र 28 साल है। वो बरेली के ज़िला शाही का रहने वाला था।
मुलजिम धर्मेंद्र पेशे से एक मजदूर था। वो कंस्ट्रक्शन में डेली वेजेस पर काम किया करता था। वो दिहाड़ी मजदूर था। उसने पुलिस के सवाल और जवाब के दौरान कबूल किया कि उसने जो नर्स थी, काम पर से आने के दौरान रास्ते में उसने उस पर हमला किया था। पुलिस के मुताबिक वो नशे का आदी था। पुलिस के इंट्रोगेशन के मुताबिक धर्मेंद्र ने कबूल किया कि उसने नर्स का कत्ल किया है और उस पर पहले हमला किया, उसका गला घोटने की कोशिश की। फिर जब वो अधमरी हो गई तो उसके साथ रेप किया। फिर उसके चेहरे पर पत्थर से वार कर उसके चेहरे को और सर को कूच दिया। फिर उसको पूरी तरह से उसका कत्ल कर दिया। फिर उसके जितने भी बिलोंगिंग्स थे, जितने भी उसके साथ ज्वेलरी थे और रुपए पैसे थे और उसका मोबाइल फ़ोन, सारा कुछ लेकर राजस्थान फरार हो गया। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है। इस केस का दूसरा पहलू भी सामने आता है जो इससे बिल्कुल बरक्स होता है, उल्टा होता है। तस्लीम जहां की फैमिली पुलिस के इस नैरेटिव को जाली करार देती है, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को फेक बताती है। पुलिस पर सवाल उठाते हुए तस्लीम जहां की फैमिली कहती है कि धर्मेंद्र ये तमाम वारदात को अकेला नहीं कर सकता है, इसके साथ और भी कई पावरफुल लोग शामिल हैं। और वो अपनी बात को साबित करने के लिए कहते हैं कि जब उसकी लाश पाई गई थी तो उसके बॉडी के ऑर्गन्स निकाल लिए गए थे। उसके चेहरे को पूरा पत्थरों से मारकर बिगाड़ दिया गया था। उसका गला भी घोटा गया था। उसका रेप भी किया गया था। और एक शख्स के लिए इतने तमाम काम को अंजाम देना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन पर संगीन आरोप लगाते हुए दावा किया जाता है कि वो लोग इस केस को कवर अप करने में लगे हुए हैं। वो लोग असली मुलजिम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और एक नशे के आदी इंसान को पकड़कर असली मुलजिम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे वो लोग कहते हैं कि हमें पूरा यकीन है कि इस मर्डर और रेप केस में बहुत सारे लोग शामिल हैं जिनको पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है। तस्लीम जहां के भाई ने सीबीआई की जांच की मांग की है। इसके अलावा एक और बात सामने आती है इस केस में, बहुत सारे लीगल और सिविल सोसाइटी के एक्सपर्ट्स ने भी तस्लीम जहां की फैमिली के इस दावे को कबूल किया है और उसका सपोर्ट किया है। और इस घटना पर मीडिया की खामोशी और कवरेज की कमी पर गुस्से और नाराज़गी भी इजहार की है। उनका कहना है कि जिस तरह से कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस को महत्व दी जा रही है, अहमियत दी जा रही है, उतना इस केस को अहमियत नहीं दी जा रही है। बारे में जितनी चर्चा और जितनी कवरेज मीडिया कर रही है, उतनी चर्चा और उतनी कवरेज इस केस में क्यों नहीं कर रही है। इस केस को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। जितनी सपोर्ट उस केस में लोग दिखा रहे हैं, उतनी सपोर्ट इस केस में क्यों नहीं दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको इस कहानी को सुनाने का मकसद है कि आप और आपकी फैमिली सावधान रहे, सचेत रहे और आने वाले किसी भी क्राइम की दस्तक को पहचान सकें। फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें।